बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लाइट इन द नाइट के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में हाफ कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर सम ऑफ द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्ली ऑयल लैम्प्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन से नाखुशगवार अनप्लेजेंट नाखुशगवार एस्पेक्ट्स पहलू थे ऑफ द अर्ली ऑयल लैम्प्स, जो ऑयल लैम्प्स शुरू में आए थे, इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, उसके नाखुशगवार अच्छे ना लगने वाले पहलू कौन कौन से थे। तो इसका आंसर है, some of the unpleasant aspects of the early oil lamps were that the oil in them had an unpleasant odor and they had to be carefully cleaned and maintained so that the glass did not get डर्टी। क्या जो कुछ जो नाखुशगवार पहलू ऑयलम के वो ये थे कि इनके अंदर जो था ऑयल, इन दैम ऑयल हैड ए अनप्लेजेंट ऑडोर, उसकी वो जो खुशबू थी, उसके अंदर से जो बदबू आती थी, जो स्मेल थी, वो बहुत ही ज़्यादा नाखुशगवार थी और उनको बड़ी एहतियात से, दे हैड टू बी केयरफुली, बड़े एहतियात से क्लीन साफ़ करना पड़ता था एंड मेंटेन, और उनकी मरम्मत, उनकी हिफाजत करनी पड़ती थी ताकि सो डैट ताकि द ग्लास डिड नॉट गेट डर्टी, ताकि वो जो ग्लास है, वो जो शीशा उसके ऊपर लैम्प्स के ऊपर लगा हुआ है, वो गंदा ना हो जाएगा, डर्टी, गंदा हो जाना। What was dangerous about the gas lamps that were introduced in the 80s? आपको पता है ऑयल लैम्प के फ़ौरन बाद गैस लैम्प्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन गैस लैम्प्स के भी कुछ ख़तरात थे, कुछ ऐसे पहलू थे जिनसे ख़तरा थे। वो पहलू कौन कौन से थे? द डेंजरस थिंग अबाउट द गैस लैम्प, ख़तरनाक चीज़ जो गैस लैम्प की थी, दैट वर इंट्रोड्यूस इन द 18s, जो कि 18s में इंट्रोड्यूस मुतारिफ़ करवाए गए थे, पेश किए गए थे, वॉज डैट एवरी नो एंड देन दे वुड ब्लो अप, फट जाना। वो कभी कभार क्या कर जाते थे, फट जाते थे, उनमें ब्लास्ट हो जाता था, वो जो है जो कि नुकसान की वजह बनता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स, आज के जो मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स हैं, जो आप अपने देख रहे हैं, सड़कों पे लगे हुए स्ट्रीट लैम्प्स देख रहे हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उनको जो है वो रोशन किस तरह किए जाते हैं? तो आंसर है हमारा, मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ से? बिजली से इनको पावर दी जाती है मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के पोर्शन से लिया गया है, और ये क्वेश्चन भी आपके जो क्वेश्चन पोर्शन पेपर में आता है उसी में से आएगा। वो है, व्हाट डिड द जर्मन टूरिस्ट इन लंदन से was the effect of the street lamps। आपने जब रीडिंग कर रहे थे तभी जो हमारा सेकंड पोर्शन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जर्मन टूरिस्ट था, वो लंदन गया विज़िट करने, और वहाँ पर उसने जो है जब देखा गलियों में स्ट्रीट लैम्प्स को, तो उसको देखकर उसने क्या कहा था, उसके क्या तासुरात थे? तो वो इसका आंसर है, द जर्मन टूरिस्ट इन लंदन सेड दैट द स्ट्रीट लैम्प्स मेड द सिटी सीम फेस्टिव। उसने कहा था कि वो जो शहर है, तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई सीम फेस्टिव, त्यौहार का मौका होता है। वो रोशनियाँ इस तरह जगमगा रही थी, वो एक दूसरे की इस तरह करीब करीब थी, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीयरफुल एंड जॉयफुली सेलिब्रिटी के बहुत खुशी से और बहुत पुरमसरत अंदाज में कोई क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, किसी त्यौहार को मना रहा है। नेक्स्ट हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ गैस लैम्प चेंज द वर्क ऑफ लैम्प लाइटर्स। कहते हैं जैसे ही गैस लैम्प्स आए तो इस तरह लैम्प लाइटर्स का जो काम था वो किस तरह जो है वो बदल गया। अब जो है वो जो जितनी मेहनत करते थे, वो बार बार उनको जलाना, उनको बुझाना और उनको साफ़ रखने का जो काम था, इसने किस तरह उनके काम को जो है वो तब्दील कर दिया। तो द गैस लैम्प डिड नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क एज द ऑयल लैम्प। तो कहते हैं जो गैस लैम्प थे, अब वो उस चीज़ उनको ज़रूरत नहीं थी उतने ही काम की जितनी काम ऑयल लैम्प पे उनको करना पड़ता था। दे वर मच क्विकर टू लाइट। अब उनको बड़ी आसानी से, जल्दी से क्या कर लिया जाता था, जला लिया जाता था। एंड दैट वाज ऑल दैट नीडेड टू बी डन। और यही वो चीज़ थी जो कि उनको करने की ज़रूरत थी।
दे डिड नॉट हैव टू मेंटेन, उनको मरम्मत की ज़रूरत नहीं थी, नो ऑयल, ना तेल डालने की ज़रूरत थी, नो विक्स, और ना ही जो है वो बत्ती की ज़रूरत थी, वो धागे की ज़रूरत थी. सो द वर्क ऑफ लैम्प लाइटर्स वर ग्रेटली रिड्यूस्ड कम हो जाना, एंड रिक्वायर्ड फ्यूअर स्किल, और कम महारत, फ्यूअर कम स्किल्स महारत, कम महारत की ज़रूरत थी. अब उतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं थी जितनी के पहले करनी पड़ती थी. दिस हैड एन इम्पैक्ट ऑन द स्टेटस एंड द प्लेस इन कम्युनिटी ऑफ द लैम्प लाइटर्स. तो ये जो इसने जो है वहाँ के लैम्प लाइटर्स, जो कम्युनिटी थी वहाँ के रहने वाले लैम्प लाइटर्स, जिसको पहले बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता था, जिस काम की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, उनके स्टेटस को, उनकी वैल्यू को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, असरअंदाज कर दिया था. अगर आप चाहें तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ तक भी कर सकते हो. इसकी थर्ड लाइन के विक्स, नो विक्स तक भी आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है इजीली अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो. नेक्स्ट फर्दर आपको डिटेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. ये हमारे क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो अपनी कंप्लीट करके इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. आज के लिए ही इतना ही. अल्लाह हाफिज़.